अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, आज हम बात करेंगे कि क्या मैरिड डीएम का डीएफ से दूर रहना डेस्टिनी का पार्ट होता है? क्योंकि बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जिनके डीएम मैरिड होते हैं, या डीएफ खुद भी भले मैरिड हैं लेकिन उनके डीएम भी मैरिड हैं और वो दूर रहते हैं, मीन्स के दूर हो गए हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। और अब डीएफ को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो है वो दूर ही रहना था, तो मिलाया ही क्यों, या फिर करीब ही क्यों आए। ठीक है, तो क्या दूर रहना डेस्टिनी का पार्ट है क्योंकि वो मैरिड हैं, ये रीज़न है दूर रहने का? तो क्या है रीज़न, आज की वीडियो में हम ये जानते हैं। जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिड होता है और डिवाइन फेमिनाइन से दूर रह रहा होता है, तो ये सवाल बहुत गहरा और दर्द भरा होता है कि क्या ये दूरी डेस्टिनी का पार्ट है। आसान लफ्ज़ों में जवाब ये है कि अक्सर हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये दूरी हमेशा के लिए हो। ये फ़ेज़ ज़्यादातर सीखने, समझने और इमोशनली तैयार होने के लिए होता है। ठीक है, चलें मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझाती हूँ। नंबर 1, डेस्टिनी का रोल यानी कि टाइमिंग का फ़र्क। मैरिड डीएम और डीएफ की टाइमिंग अक्सर मैच नहीं करती। डीएफ का दिल पहले ही जाग चुका होता है, वो कनेक्शन को पहचान चुकी होती है, जबकि डीएम अभी कन्फ्यूजन, डिनाइल और प्रैक्टिकल लाइफ के बोझ में होते हैं। डेस्टिनी यहाँ दूरी इसलिए रखती है कि दोनों एक ही वक्त पर इमोशनली रेडी हो सकें। अगर ये दूरी ना हो तो डीएम प्रेशर में आकर गलत डिसीजन ले सकता है या डीएफ को फॉल्स होप दे सकता है। इसलिए टाइमिंग का ये फ़र्क डेस्टिनी का हिस्सा होता है, जहां सब कुछ धीरे-धीरे सही वक्त पर अनफोल्ड होता है। नंबर 2, कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर। यानी मैरिड डीएम के कंधों पर सिर्फ अपनी फीलिंग्स का बोझ नहीं होता, बल्कि बीवी, बच्चे, घर, रिश्ते और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन भी होती हैं। डेस्टिनी चाहती है कि डीएम इन जिम्मेदारियों से भाग कर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर हैंडल करके आगे बढ़े। अगर डीएम बिना सीखे डीएफ की तरफ आ जाए तो गिल्ट और फियर उस कनेक्शन को जहरीला बना सकते हैं। इसलिए दूरी एक ऐसा फेज होता है जहां डीएम अपनी कार्मिक ड्यूटीज को समझता है और उनसे सीखता भी है। नंबर 3, इमोशनल ओवरलोड से बचाओ। यानी कि डीएफ की एनर्जी बहुत गहरी, प्यार भरी और इंटेंस होती है। मैरिड डीएम जब डीएफ के करीब होता है तो उसके अंदर दबे हुए इमोशंस एकदम बाहर आने लगते हैं। मोहब्बत, चाहत, रिग्रेट, गिल्ट, सब कुछ एक साथ। डेस्टिनी ये ओवरलोड अलाउ नहीं करती, इसलिए डिस्टेंस क्रिएट करती है। ये डिस्टेंस डीएम को सांस लेने का मौका देता है, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को समझ सके, वरना वो या तो कंप्लीटली भाग जाता है या इमोशनली नम हो जाता है। नंबर 4, डीएम का इनर हीलिंग फेज। यानी कि ये दूरी डीएम के लिए एक साइलेंट हीलिंग पीरियड होती है। इस वक्त वो अपने बचपन के जख्म, रिजेक्शन का डर, कमिटमेंट का खौफ और इमोशनल सप्रेशन को फेस करता है। मैरिड डीएम अक्सर सालों से अपनी फीलिंग्स दबाकर जी रहे होते हैं। डेस्टिनी उसे मजबूर करती है कि वो अकेला होकर अपने अंदर झांके। ये हीलिंग बिना दूरी के मुमकिन नहीं होती। नंबर 5, डीएफ की स्ट्रेंथ और सेल्फ वर्थ का टेस्ट। यानी कि दूरी सिर्फ डीएम के लिए नहीं, डीएफ के लिए भी होती है। डेस्टिनी डीएफ को ये सिखाती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वेट करने में ना लगा दे। ये फेज डीएफ को इमोशनली स्ट्रांग, सेल्फ रिस्पेक्टफुल और इंडिपेंडेंट बनाता है। डीएफ सीखती है कि ट्रू लव में अपनी वर्थ खोना नहीं होता। अगर ये टेस्ट ना हो तो डीएफ इमोशनली डिपेंडेंट हो सकती है, जो फ्यूचर कनेक्शन के लिए हेल्दी नहीं होता। नंबर 6, फ्री विल और डेस्टिनी का बैलेंस। यानी कि डेस्टिनी रास्ता बनाती है, लेकिन चलना डीएम की मर्जी होती है। मैरिड डीएम जब डीएफ से दूर रहता है तो ये इस बात का साइन होता है कि उसे अपनी फ्री विल यूज करनी है। डेस्टिनी फोर्स नहीं करती। अगर डीएम अपनी मर्जी से क्लैरिटी तक पहुंचता है तो कनेक्शन स्ट्रांग होता है। जबरदस्ती के करीब आने से रिश्ता टूट भी सकता है। नंबर 7,
सोसाइटी और फियर का इन्फ्लुएंस। मैरिड डीएम सोसाइटी के डर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। लोग क्या कहेंगे, घर वालों का रिएक्शन, इज्जत का मसला, ये सब उन्हें अंदर से रोकता है। डेस्टिनी ये फियर एकदम ख़त्म नहीं करती, बल्कि वक्त के साथ डीएम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूर रहकर डीएम धीरे धीरे समझता है कि असल सच और इनर पीस सोसाइटी की बातों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नंबर 8, कनेक्शन का टूटना नहीं बल्कि और डीप हो जाना। यानी कि दूरी देखकर लगता है कि कनेक्शन कमज़ोर हो रहा है, लेकिन असल में ये और गहरा होता है। खामोशी, यादें, ड्रीम्स और अंदर का पुल कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करता है। मैरिड डीएम बाहर से दूर होता है, लेकिन अंदर से डीएफ को रोज़ महसूस कर रहा होता है। डेस्टिनी इस तरह कनेक्शन को साइलेंस में ग्रो करती है। नंबर 9, डिवाइन प्रोटेक्शन का साइन। यानी कि कभी कभी डेस्टिनी डीएफ को इमोशनल डैमेज से बचाने के लिए भी डीएम को दूर रखती है। अगर डीएम अभी कंफ्यूज है तो उसका करीब आना डीएफ के लिए ज़्यादा तकलीफ दे हो सकता है। दूरी एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है ताकि डीएफ अननेसेसरी पेन, प्रोमिस और मिक्स सिग्नल से बची रहे। नंबर 10, रीयूनियन से पहले मैच्योरिटी का इम्तिहान। यानी कि रीयूनियन सिर्फ मिलने का नाम नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर तौर पर मिलने का नाम है। डेस्टिनी जब तक डीएम को इमोशनल क्लैरिटी, करेज और बैलेंस नहीं सिखा देती, तब तक दूरी रहती है। ये फाइनल एग्जाम होता है जहां दोनों सोल्स प्रूव करती हैं कि वो अब सिर्फ इमोशंस पर नहीं, बल्कि समझ और मैच्योरिटी पर चल सकती हैं। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। यानी कि मैरिड डीएम का डीएफ से दूर रहना अक्सर डेस्टिनी का प्लान फेज होता है, ना कि पनिशमेंट। ये दूरी डीएम के लिए हीलिंग और क्लैरिटी, और डीएफ के लिए स्ट्रेंथ और सेल्फ वर्थ का लेसन होती है। अगर कनेक्शन ट्रू है तो ये डिस्टेंस भी उसी कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए होता है, ठीक है, ना कि ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ तक बात आई समझ में कि जो दूरियां हैं वो क्यों हैं, क्या रीज़न होते हैं, आपको क्या सीखना होता है और आपके डीएम को क्या सीखना होता है, क्या समझना होता है। इसलिए ये दूरी डेस्टिनी का पार्ट होती है, ना कि परमानेंट आउटकम। तो आपने परेशान नहीं होना होता, जो दूरी मिले उसे जो है वो समझनी होती है और उस पर काम करना होता है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि क्या आपके डीएम भी आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं? क्या आप लोग सेपरेशन के अंदर हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि दूरी हो गई है और ये परमानेंट हो गई है, बस अब कुछ नहीं होगा, अब कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। यही सारी चीज़ें आपको आप एक्सपीरियंस कर चुके हो या फिर आपको फ़ील होती हैं, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।